अगर दुनिया को जवाब देना है तो करके दिखाना होगा, और ऐसा ही कुछ देश की प्राइवेट कंपनियों ने करके दिखा दिया है, जो आने वाले वक्त में स्पेस की जंग में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगी। दरअसल केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा है कि अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी कि AEL और L&T गवर्नमेंट रन एंटरप्राइजेस के 2 एसोसिएशन का हिस्सा हैं, जिन्होंने सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के वॉर हॉर्स रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV बनाने का काम करेंगी। ये अभी एक ऐसी शुरुआत है जिसका आगाज भारत ने कर दिया है, क्योंकि अभी इसरो इन सब में अकेले ही सारे प्रोजेक्ट को अंजाम देने में लगा था, जिससे उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई थी, जिसकी वजह से उसको आने वाले प्रोजेक्ट में ध्यान देना मुश्किल हो रहा था। लेकिन सरकार के इस निर्णय से अब इसरो की रफ्तार और बढ़ेगी, और जो उसके नए प्रोजेक्ट में उसकी मदद करेगा, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के पार्टिसिपेशन को और एनकरेज करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL ने 5 PSLV का निर्माण करने के लिए इंडियन इंडस्ट्री से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। आपको पता नहीं है तो यहाँ हम आपको बता दें कि NSIL कंपनी केंद्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत आती है। बता दें कि इसके पहले संघ में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL और L&T शामिल हैं। वहीं दूसरे संघ में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL और अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी कि AEL और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML शामिल हैं। और यहाँ हम बता दें कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL भी PSLV के एंड टू एंड नए टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट व अन्य उपकरण बनाने के लिए उद्योग के साथ मिलकर काम कर रहा है, यानी कि इसरो इन सब के साथ रहेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत बड़ी शुरुआत कर चुका है, जिसमें बड़े बड़े योद्धा जैसे BHEL, HAL, BEL, AEL, BEML और L&T शामिल है। इससे सबको अंदाज़ा लग चुका होगा कि इसरो अब किस दिशा में जा रहा है। ये एक ऐसी एवेंजर्स की टीम है जो दुनिया के स्पेस प्रोग्राम में अपना तांडव मचाने के लिए तैयार है।